हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सौम्य संस्कृत चैनल में स्वागत है। आज हम संस्कृत दीपकम कक्षा 7 की पुस्तक से चतुर्थ पाठ अर्थात चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ का अर्थ होता है बच्चों चैप्टर 4 इस पाठ के बारे में जानेंगे। तो पाठ का नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। न लभ्यते मतलब नहीं प्राप्त होने पर, चेत यह बोला गया कि आम्लम मतलब खट्टे हैं, द्राक्षा फल मतलब अंगूर के फल। जब अंगूर के फल प्राप्त नहीं हुए तो क्या बताया गया कि यह अंगूर तो खट्टे हैं। तो इस पाठ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चित्र में देख रहे हैं कि एक अध्यापक है और बच्चों से पूछ रहे हैं, प्रिय छात्राः एतत् चित्रम पश्यन्तु चित्रे किम किम अस्ति। तो आपको बच्चों हमारे चैनल देखने को यह भी मिलेगा कि यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ों को लिखा हुआ है। देखिए सब चीज़ मैंने हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करके उचित रंग से लिखा हुआ है। तो अगर आपको परेशानी हो रही है अर्थ समझने में तो आप चित्र को देखते देखते आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रिय छात्राः एतत् चित्रम पश्यन्तु चित्रे किम किम अस्ति। यानी अध्यापक हैं जो वह बोलते हैं, प्रिय छात्रों यह चित्र देखो, चित्र में क्या क्या है। यह अध्यापक हैं जो बच्चों को बता रहे हैं एक चार्ट पेपर के माध्यम से। फिर बच्चे बोलते हैं, महोदय महोदय चित्रे वृक्ष अस्ति। कोई बच्चा बोलता है, महोदय चित्र में तो पेड़ है। इनको चित्र में क्या दिखता है? एक पेड़ दिखता है। तो बोलते हैं, हे महोदय, हे सर, चित्र में तो पेड़ है। ठीक है, एक बच्चा यही जवाब देता है। फिर महोदय शृगालः अस्ति। एक लड़की है वो बोलती है, महोदय शृगालः अस्ति। महोदय सियार भी है। शृगालः का अर्थ होता है बच्चों सियार। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति। और कुछ अंगूर के फल भी हैं। द्राक्षा फलानि मतलब होता है अंगूर के फल भी हैं। उस चित्र में सियार है और अंगूर के फल हैं। और एक बच्चा क्या बोलता है, उस चित्र में पेड़ है। तो सब अपने अपने राय देते हैं। फिर अध्यापक क्या बोलते हैं, बहु सम्यक शृगालः किम करोति। अध्यापक बोलते हैं, बहु सम्यक बहुत अच्छी बात है, सियार क्या कर रहा है। देखिए अध्यापक यहाँ पे बता रहे हैं, बहु सम्यक बहुत सही आप लोग बता रहे हैं, बताइए शृगालः किम करोति, सियार क्या कर रहा है। फिर एक लड़का है, सरदार जी हैं, देखिए वो बोल रहे हैं, आचार्य शृगालः द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छति किंतु न शक्नोति। ये बोल रहे हैं, यह बच्चा बोल रहा है, आचार्य माने शिक्षक सियार अंगूर के फल को खाने की इच्छा कर रहा है किंतु न शक्नोति, लेकिन वह असमर्थ है, यानी वह खा नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अहो भवन्तः कथम जानन्ति। अध्यापक आश्चर्य पड़ जाते हैं, बोलते हैं, अरे आप लोग कैसे जानते हो यह बात। महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषाया श्रुतवन्तः। बच्चे बोलते हैं, महोदय मतलब सर, हम सभी यह कहानी अपनी मातृभाषा में, मतलब मातृभाषा का अर्थ होता है बच्चों मदर टंग में। ठीक है, मातृभाषा का अर्थ है मदर टंग में। तो बच्चे बोलते हैं कि हम यह कहानी अपने मदर टंग में सुने हैं, अपनी मातृभाषा में सुने हैं। अध्यापक बोलते हैं, बहु समीचीनम। देखिए यहाँ लिखा है ना, बहु समीचीनम तरहि संस्कृत भाषाया एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। बहुत अच्छा, तो संस्कृत भाषा में यह कहानी गीत के माध्यम से, यानी आपने तो कहानी सुना है लेकिन अब ये कहानी हम गीत के माध्यम से अभिनय करके यानी नाटक करके आपको दिखाएंगे। आपने तो कहानी सुना है, अब इस कहानी को हम गा करके यानी गीत के माध्यम से आपको बताएंगे। बच्चे बोलते हैं, अस्तु आचार्य कृपया पाठयतु। ठीक है शिक्षक, कृपया हम लोग को पढ़ाएं, यानी हम लोग को वह कथा के साथ गीत को भी सुनाएं। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट द्वारा भरे हुए हैं, ये कहानी को गीत से कैसे बना दिया जाएगा। तो आइए बच्चों, यह कहानी आप जो सुने हैं अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में या मराठी में, किसी भाषा में अगर सुने हैं तो आपको यहाँ पे यह कहानी अब गीत के माध्यम से बताया जाएगा। और साथ साथ आपको यहाँ पे अर्थ भी देखने को मिल रहा है। तो आपको गीत भी रहेगा और अर्थ दोनों साथ में ही बताया जाएगा। पहले हम गीत गा लेंगे, इसके बाद अर्थ को बताएंगे। ठीक है बच्चे। एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासा तस्य बुभुक्षा। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। तत्र गच्छति
किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते श्रान्तः जायते खिन्नः जायते सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते किं च करोति सः किं च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति स्वेदः जायते तृषा जायते तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते किं च पश्यति सः किं च पश्यति किं च पश्यति सः किं च पश्यति पश्यति द्राक्षालतां सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते किं च करोति सः किं च करोति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते। तो चलिए, आप लोग ने गीत सुना, कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम गीत तो आपने सुन लिया, अब इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। लिखा है एकः शृगालः का अर्थ है बच्चों एक सियार। देखिए यहाँ अर्थ भी लिखा है एकः शृगालः मतलब एक सियार। एकः शृगालः वनम गच्छति एक सियार जंगल जाता है। हर लाइन के सामने उसका अर्थ है। पिपासा तस्य बुभुक्षा प्यास और उसकी भूख। पिपासा मतलब प्यास, तस्य बुभुक्षा मतलब उसकी भूख। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति प्यास से और भूख से वह जंगल जाता है। एक सियार जो है वह जंगल जाता है, उसे क्या है प्यास और भूख लगी है और प्यास और भूख से व्याकुल होकर वह जंगल जा रहा है। सह वनम गच्छति सह वनम गच्छति वह जंगल जाता है वह जंगल जाता है। ठीक है, वह जंगल जाता है वह जंगल। ये मेरे चैनल का नाम है। अगर आपसे कोई पूछे आप किस चैनल से पढ़ते हो तो सौम्य संस्कृत चैनल बता सकते हो। वह जंगल जाता है वह जंगल जाता है। तत्र गच्छति किमपि न लभते वहाँ जाता है कुछ भी नहीं मिलता है। इतोपि गच्छति किमपि नहीं न लभते यहाँ से जाता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते थक जाता है और दुखी हो जाता है। श्रांत मतलब थकान और खिन्ना मतलब दुखी हो जाता है। सह श्रान्तः जायते खिन्नः जायते वह थक जाता है और दुखी हो जाता है। किम च करोति सह किम च करोति फिर क्या बोला है और क्या करता है और वह क्या करता है। किम च करोति का अर्थ बच्चों होता है वह क्या करता है वह क्या करता है। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति बाएं देखता है और दाहिने देखता है। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति आगे देखता है और पीछे देखता है। स्वेदः जायते तृषा जायते स्वेदः मतलब होता है पसीना होता है और उसको प्यास लगती है, प्यासा भी हो जाता है और साथ साथ उसे पसीना भी आने लगता है। किम च पश्यति सह किम च पश्यति ठीक है, वह पसीनो पसीना हो जाता है और उसे बार बार प्यास लगती है। और वह क्या देखता है और वह क्या देखता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पश्यति द्राक्षा लताम सह पश्यति द्राक्षा फलम देखता है अंगूर की लता को। वह क्या देखता है पश्यति द्राक्षा लता मतलब देखता है अंगूर की लता को। और सह पश्यति द्राक्षा फलम वह देखता है अंगूर की लता को। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम ऊपर ऊपर लताओं में दिखता है उसका फल। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते उसी समय उसके मुंह में क्या आता है पानी आ जाता है। जब फल देखता है एक तो भूख और प्यास से व्याकुल है तो उसके मुंह में तुरंत पानी आ जाता है। किम च करोति सह किम च करोति और वह क्या करता है वह क्या करता है। तो बताइए क्या करता है। एक वारम उत्पतति द्विवारम उत्पतति यानी एक बार कूदता है फिर दो बार कूदता है।
त्रिवारम उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति, तीसरी बार कूदता है, बार बार कूदता है। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, पसीनो पसीन हो जाता है, यानी पसीने से भीग जाता है और उसको बहुत मेहनत भी लगता है, उसको कष्ट भी होता है। किम कथयति सह किम कथयति, वह क्या कहता है, वह क्या कहता है। देखिए क्या कहता है लास्ट में जब पसीने से भर जाता है तो, आम्लम द्राक्षाफलम आम्लम द्राक्षाफलम इत्येवं कथयति सह पलायते, इत्येवं कथयति सह पलायते। वह कहता है खट्टा है अंगूर भाई, खट्टा है अंगूर, ऐसा ही कहता है और वहाँ से भाग जाता है, ऐसा ही कहता है और वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों ये रहा आपका संस्कृत में गीत, यानी आपको जब कहानी अपने मदर टंग में सुने थे, मातृभाषा में सुने थे, अब यह आपको संस्कृत में गीत के माध्यम से बताया गया। तो यह कहानी, यह गीत कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसके प्रश्न उत्तर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देंगे। तो इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।